आप सुनिएगा गौर से। जी। और ये जो आज हमदर्दी बता रहे हैं, ये देखिएगा इनके दिल कितने काले, इनका दिमाग कितना खराब है। खाने की ट्रॉली लेके जो हमारी दिल्ली जा रही थी, लौनी बॉर्डर जहाँ से दिल्ली शुरू होता है, वहाँ बैरिकेड लगा रहे थे। जब बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टर निकलने लगे तो सीधी गोली मारी गई थी। उसमें एक सिमाड़के का मरा था, एक कुटबे का राजेंद्र मरा था। तो सर आज ये खाने की ट्रॉलियों पे इन्होंने मार दिए थे। अभी पिछले दिनों प्रियंका जी मुजफ्फरनगर आई थी, मैंने कहा था एक इंटरव्यू में, भाई प्रियंका जी तुम्हारे बाप के जमाने के मरे हुए हैं, यहीं पास में कुटबा गांव, वहां भी हो जाइए, हमदर्दी करिए, लोगों के यहाँ जा रही हो। कोई नहीं गया। देखो लखीमपुर में 8 आदमियों की हत्या हुई है जी। 8 मौत हुई है जी सर। 4 जिनकी कोई गिनती नहीं कर रहा, वे 4 तो निश्चित तौर से हत्या करके मारे गए हैं जी। 1-2 आदमी एक्सीडेंट में मरे, 1-2 आदमी गाड़ी पलटने से मरे जी। 8 हत्याएं हुई हैं जी सर। आप यही मान लो जी। लोग 4 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 4 और भी तो जो वे बिरला टाटा की, अंबानी अडानी की औलाद नहीं है, वे भी गरीब गुरबे गांव के लोग करने वाले हैं, वही करने वाले हैं। तो 4 लोग को बता रहे हैं कि किसान, ये वेरीफाई नहीं हुआ कि किसान किस तरह के किसान थे, क्योंकि लाल किले में जो एक मारा गया था उसे भी नु कहते गोली मारे, जबकि उसने वीडियो में आया साफ साफ कि भगा के उसने टक्कर मारी है, ट्रैक्टर पलटा। जब तो प्रियंका भी नु कहती इसके गोली मारी, लेकिन पोस्टमार्टम में गोली नहीं थी। ऐसे यहाँ भी शोर मचाया गया कि साहब एक आदमी के सिर में गोली मारी, 2 बार उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, दोनों बार एक स्पेशल टीम हेलीकॉप्टर से मंगाई, दूसरा उसके लिए सारी वीडियोग्राफी हुई, लेकिन सिर में गोली नहीं मिली। वो अफवाह उड़ाई गई थी लोगों को उकसाने के लिए, इसमें और हिंसा लाने के लिए। और ये सब कुछ जो है वैसे दुखद घटना है, और उससे दुखद ये है कि 4 को तो मुआवजे की बात हो रही है, लेकिन वो पत्रकार था बेचारा, वो क्यों मर गया, उसे मुआवजा क्यों नहीं? वे जो और 3 लोग और मरे हैं, वो ड्राइवर मरा बेचारा, पीट के मार दिया और कर दिया, उन्हें मुआवजा क्यों नहीं? ये सरकार को इसमें सौतेलापन नहीं करना चाहिए। 8 के 8 लोगों के परिवारों को प्रॉपर मुआवजा देना चाहिए। तो मेरी ये सिफारिश भी है सरकार से। दुखद तो है ही, मेरी तरफ से जो दुखी जन हैं उनके लिए शोक में हम शामिल हैं, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं जानूँ किसान का दर्द क्या हुआ है। अच्छा सर, अखिलेश यादव आज वहाँ पे जा रहे हैं, तो सर आप क्या मानते हैं वो किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ जा रहे होंगे सर? भाई इनके लिए तो हर चीज में, ये हर चीज में नेता के साथ एक बड़ी भारी बीमारी होगी। आपने मुझे किसान नेता बताया, मैं नेता इसीलिए निकलवाता है जो नेता हुए नहीं, नेता हर चीज में, कहीं चिता जलती होगी उसमें से लकड़ी ठाने चल देगा, उसमें से कफन ठाने चल देगा, उसमें से कुछ ना कुछ लेकर चलेगा। अखिलेश यादव लखीमपुर जा रहे हैं, चलो दुख में शामिल होने जा रहे हैं, चलो जी दुख पता नहीं कितना निपटावांगे, कितना क्या करेंगे। एक इनकी पार्टी का है नेता, समाजवादी का वो विर्क है, कोई विर्क, वो भी आग लगाने में शामिल था वहाँ। आज ये जा रहे हैं साहब, चलो कोई बात नहीं, जाओ जी, अधिकार है, स्वतंत्र भारत है, सबको मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं, जाओ दुख प्रकट करो। पर अखिलेश जी, आपके 5 साल के शासन में जो दंगे हुए हैं, जो और काम हुए हैं, उनमें कितने लोग मारे गए हैं? मुजफ्फरनगर में अगर अखिलेश जी के याद तारीख ना हो तो मैं याद दिलवा दूं, 7 सितंबर 2013 में पंचायत में श्रद्धांजलि सभा करने के बाद जो लोग वापस लौटे थे, इसी मुजफ्फरनगर में 11 लोग मारे गए थे 7 सितंबर 2013। और अखिलेश जी ने किसी के घर ये नहीं कहलवाया था कि भाई मैं तुम्हारे घर आ रहा, महीनों बाद आए थे, और वो भी एक पक्ष विशेष के यहाँ होके वापस चले गए थे। अखिलेश के उस दिन प्लास्टर तो बंद नहीं रहा था 7 सितंबर 2013 को। अगर भाई बेड पे था, या रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, या पाँव टूट गए थे, जब भी अगर आ जाता तो हम मान लेते कि दस्तूर है। जब आप सत्ता में होते हो तो आप किसी के यहाँ नहीं जाते, और जब विपक्ष में आए, क्योंकि दिखाई दे रहा कि आगे 6 महीने बाद वोटों की फसल है, जाके खात गिर या वोट काट के ले आइए, इसलिए अखिलेश जी जा रहे हैं। अखिलेश का कृत्य या विपक्षी दल जो हैं
प्रियंका गांधी, वो प्रियंका झाड़ू लगा रही, अरे बेचारी पता नहीं कद अपने घर झाड़ू लगाई थी। वो उनके भ्राता जी राहुल गांधी जो बाई जेब में हाथ रखे हैं हर वक्त, वो करे हैं, वे भी साहब वहां जा रहे हैं। अरे भाई करा क्या, वो राहुल गांधी आज जान लगा वहां, या अखिलेश जान लगा, सन 88 में राहुल गांधी और प्रियंका को याद ना हो, सन 88 में इनके पिताजी का शासन था। 87 में तो कैजुअलिटी आई थी, शामली बिजली घर पर फायरिंग हुआ था जाते हुए। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी यूपी में, और इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। सन 88 में हम धरना देने गए थे। पहले तो धरना हमारा कमिश्नरी पे रहा। कमिश्नरी पे उस टाइम उस धरने में 40 दिन के धरने में करीब 30-32 लोगों को कैजुअलिटी आई थी। कोई खाना लेके आ रहा, कोई कैसा आ रहा, कोई कैसा आ रहा, कोई ठंड में मर गया, कोई कहीं मर गया। किसी के घर कोई नहीं गया, किसी के घर को मुआवजा लेके नहीं गया। फिर 88 में बोट क्लब पे धरना था, अक्टूबर के लास्ट में। आप सुनिएगा गौर से, और ये जो आज हमदर्दी बता रहे हैं, ये देखिएगा इनके दिल कितने काले, इनका दिमाग कितना खराब है। खाने की ट्रॉली लेके जो हमारी दिल्ली जा रही थी, लौनी बॉर्डर जहां से दिल्ली शुरू होता है, वहां बैरिकेड लगा रहे थे। जब बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टर निकलने लगे तो सीधी गोली मारी गई थी। उसमें एक सिमाड़के का मरा था, एक कुटबे का राजेंद्र मरा था। तो सर आज ये खाने की ट्रॉलियों पे इन्होंने मार दिए थे। अभी पिछले दिनों प्रियंका जी मुजफ्फरनगर आई थी, मैंने कहा था एक इंटरव्यू में, भाई प्रियंका जी तुम्हारे बाप के जमाने के मरे हुए हैं, यहीं पास में कुटबा गांव, वहां भी हो ये हमदर्दी करिए, ये लोगों के यहाँ जा रही हो। कोई नहीं गया। किसान आंदोलनों में 1987 से लेकर 2000 तक, जब तक मैं रहा हूं, मौत तो उसके बाद भी हुई है, हजारों आदमी मरे हैं। कोई एक्सीडेंट में मर गया, पंचायत में जाते मर गया, आते मर गया, कोई वैसे मर गया, कोई वैसे मर गया, कुछ मर गया। मरना तो मरना है, दुखद है हर परिस्थिति में। गोली से मरो, एक्सीडेंट से मरो, एक कॉज के लिए अगर जा रहे हैं, वो खाली गोली लगे उसके वहाँ या कोई मारे जब भी थोड़ी मरे। वो जो रास्ते में एक्सीडेंट होकर मरे, अरे सीतापुर में एक बार मुरादाबाद के 8-9 आदमी गुजर गए थे। कोई किसी के घर नहीं जाता। इलेक्शन नेड़े आ रहे हैं, इलेक्शन धोरे आ रहे हैं, ये इलेक्शन की फसल काटने सारे अपोजिशन नेता, वो केजरीवाल का आदमी भी जा रहा, वो संजय सिंह फिर है जी सर, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी। हाँ, अरे हो भला बताओ यार, बस कैसे नहीं जावे। सतीश चंद्र मिश्रा खेती सर, उससे क्या मतलब, वे भी वोट ढूंढते फिरे। ये अखिलेश जी, कांग्रेसी, फलाने जी, ढिमके जी, ये जयंत जी भी जा लिए। जयंत जी 2013 में 7 सितंबर को यहाँ कैजुअलिटी हुई मुजफ्फरनगर में, और उन्हीं का वोटर माना जाता है। वो तबका, वो जाति जो इनका वोटर माना जाता है, उसी की कैजुअलिटी हुई थी। जयंत जी को यहाँ आने में 6 महीने लग गए थे मुजफ्फरनगर। हाँ, 6-7 महीने। अच्छा सर, मतलब कि पहले कह रहे थे कि पोस्टमार्टम हम अपने सामने कराएंगे, सरकार ने वो भी करा दिया कैमरे के सामने सारा कुछ। उसमें क्लियर हो गया कि इस पे लाठी डंडों से मौत हुई है, उन लोगों की गोलियां नहीं चलाई गई। लेकिन सर अब कह रहे हैं कि उसकी अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी करो, उसका इस्तीफा दिलवाओ, जबकि सर अभी तक कोई वीडियो ऐसा नहीं आया जिसमें ये स्पष्ट हो सके कि उसमें वो था, अजय मिश्रा या अजय मिश्रा का बेटा शामिल था। इसे कैसे, इसमें क्या कहेंगे? चलो अजय मिश्रा, 1 मिनट को, ये वैसे तो जांच का विषय है, बोलना नहीं चाहिए, जुडिशियल जांच चल रही, लेकिन चलो अजय मिश्रा उसमें जिम्मेदार था, मान ली। वे जो 4 और मरे हैं, वो ड्राइवर मरा है, वो एक बेचारा मंडल अध्यक्ष था, वो मरा है, एक और था, एक पत्रकार मरा है, उन्हें भी तो किसी ने मारा। वे थाने में जाओ, और अजय मिश्रा तो कल दे दिया पुलिस को। अब क्या राड रहेगी, पुलिस को दे दिया, पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है। जांच तो छोड़ोगे। अरे वो कसाब आया था जो पकड़ा गया था, मैं गन के पकड़ा गया था, मारते हुए पकड़ा गया था बंबई में, उस कसाब पे भी मुकदमा चला, इंक्वायरी हुई, दोषी ठहराया गया, तब फांसी हुई। तो यहाँ भी अजय मिश्रा भी इस देश का नागरिक है, उसे भी अधिकार है। ये तो बता रहे थे कि अजय मिश्रा वहां बराबर बैठा था, फायर करा था, वो फायर भी झूठा साबित हो गया। अगर अजय मिश्रा उनमें होता, वो जो गाड़ियां थी, तो अजय मिश्रा कहाँ को भाग गया उतर के? अजय मिश्रा को ना मारते ही। उनमें से गाड़ी वालों में से एक बचा, बेचारा, उसे होश नहीं आ रहा था। 24 घंटे बाद तक उसकी वो बंधी हुई थी, दुखी बंधी हुई थी। 24 घंटे बाद तक वो नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा था। जब मौत के मुंह में से आदमी आवे है, तो अजय मिश्रा कैसे बच गया? अगर वो उन गाड़ियों में था और गाड़ियां वहीं पलट दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी, तो अजय मिश्रा कैसे गायब हो गया? कौन सा पवन पुत्र उसे उठा के ले गया कि भाई
आजा मैं तुझे ठाके धरूं। झूठ बात है, केवल उकसावे की बात है और भड़काने की बात है, झूठ बोलने की बात है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, राकेश टिकैत जी ने सरकार का साथ दिया, मामले को सुलझाने में साथ दिया, उन्हें मुआवजे की मांग की, लेकिन राकेश टिकैत भी ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा का इस्तीफा लो। आज भी उनका ये बयान आ रहा है सुबह से कि अजय मिश्रा का इस्तीफा लो। राकेश टिकैत के बारे में क्या कहेंगे सर, इस घटना से संबंधित? भाई राकेश ने कोई जो है ना, राकेश में कोई एक तो बात है कि मुझे नहीं पता इसे कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ ये कि भाई इस आंदोलन को ज्यादा नहीं चलना चाहिए। कारण ये है, राकेश जो गया था भागा होया, ये चारों खालिस्तानी मूवमेंट वाले, वो जो वो उसका जर्नैल सिंह भिंडर वाले की टी शर्ट पहन रखी थी, ये उससे जुड़े हुए हैं। इसे ये दिखाई दिया कि ये मामला अगर आगे बढ़ा तो इसकी, क्योंकि ये उनके साथ है, उनके पैरोकार हैं। अगर ये बात खुल गई कि राकेश खालिस्तानियों के साथ है तो राकेश को भारी हो जाएगा। जिस बात को हम बहुत दिन से कह रहे हैं, एजेंडा कुछ और है, कोई और बात है, कोई और बात। भाई अगर वहां किसान थे सारे तो वे 4 सिख को छांट के गाड़ी ने टक्कर मारी क्या? पब्लिक तो और भी होगी। मेरे गांव में सब बिरादरी है, अगर 100 आदमी इकट्ठे होंगे तो अलग अलग धर्म के, अलग अलग बिरादरियों के आदमी इकट्ठे होंगे। 4 एक ही वर्ग विशेष के लोगों का मरना, जिसको बता रहे हैं किसान है, वे वहां क्या कर रहे थे? वे क्यों मरे? क्यों गाड़ी टकराई? वे काम क्या था उनका वहां? वे बाजार से आ रहे थे, वे कॉलेज से आ रहे थे, वे किसी के ब्याह में से आ रहे थे, वे क्या करने आ रहे थे? क्यों थे वे रास्ते में? इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? वे क्या था? क्यों आ रहे थे वे इकट्ठे हो रहे थे। बदतमीजी फैला रखी है इन आंदोलन वालों ने। जो संयुक्त किसान मोर्चा बतावे, कभी किसी एमएलए गाड़ी पे काला तेल फेंक दिया, कभी किसी एमएलए को उतार लिया, कभी किसी के घर जाके बंद कर दिए। हरियाणा में हो रहा, यहां भी हो रहा। सरकार का निष्क्रियपना, कोई बुरा माने भला माने, उत्तर प्रदेश की सरकार का निष्क्रिय रहना और ये जो जगह जगह छेड़छाड़ हो रही थी, इसके बारे में कोई कार्रवाई ना करना, रिपोर्ट होने के बाद भी इनके हौसले बुलंद करें। और राकेश को तो केवल ये था कि ये खालिस्तानी एंगल बाहर आएगा, तू पकड़ा जाएगा कि भाई ये जो है तेरा लिंक इनके साथ है। राकेश तो इसलिए अपनी घर की आग बुझाने आया, चलो अच्छी बात है, उसने आंदोलन शांत करवाया। पर अब हो क्या रहा है? राकेश की मुसीबत आई बेचारे की, उसने उन्हें समझा बुझा के करवा दिया। वो बात भी हो गई, पोस्टमार्टम दोबारा हो गया। उसे दोनों की बोली बोलनी पड़ रही है, उसे सरकार की बोली बोलनी पड़ रही है और उसे इनकी भी बोली बोलनी पड़ रही है। वो बीच में फंस गया है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू बीच में फंस जाएगा। सरकार की बोली नहीं बोलेगा तो सरकार के पास बहुत मसाला इनके खिलाफ, इसलिए सरकार की बोली बोलेगा। और किसान मोर्चे की बोली नहीं बोलेगा तो किसान मोर्चा जौन सा 10 महीने से फाइनेंस कर रहा, जौन से इनका खाने पीने का इंतजाम कर रहा, जौन से इनके खर्चे का इंतजाम कर रहा, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां घोड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मजे आ रहे हैं। 10 महीने नु कह राकेश अख मैं किसान हूं। 10 महीने से जो आदमी खेत छोड़ो पड़ा है, उसकी खेती कौन कर रहा है? आप मेरे गांव में आए हुए हो, आप ये देख लो, अगर मैं 10 महीने से छोड़ दूंगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं पाने का। तो जो 10 महीने से वे इसका खर्चा दे रहे, दैट राकेश हैज बीन compensated by those who are sitting in Canada and financing this movement. अच्छा सर, जिस तरीके से मतलब प्रियंका गांधी हाथरस में भी पहुंची थी और अब जो है यहाँ लखीमपुर खीरी भी पहुंचती हैं, तो क्या जो वनवास काट रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, क्या ये अपना राजनीतिक ये स्टंट अपना के आ सकते हैं? क्या यहाँ कुछ उत्तर प्रदेश में खोज सकते हैं अपने लिए? बहुत आसान तरीका कांग्रेस को वापस आने का। इनके जो भाई साहब हैं राहुल जी ने एक बार कहा था कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा जिसमें आलू डालोगे बाहर सोना निकलेगा। तो ये मशीन ले और लाके एक एक घर में एक एक मशीन दे दो, आलू दियो जाएंगे उस मशीन में, बाहर सोना लिखट हो जाएगा, ये सत्ता में आ जाएगा। बहुत आसान फार्मूला। ना प्रियंका बेचारी को झाड़ू देने की नौबत करनी पड़े, वो एक्टिंग जो करी उनने वो नहीं करनी पड़े। भाई मैं तो उनके लिए वाकई में मतलब मुझे भी कष्ट हुआ कि ये बच्चे जो मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे, इन्हें झाड़ू लगाना पड़ रहा। भाई ऐसा समाजवाद किसी काम का नहीं कि नेहरू खानदान के जो वारिस हैं, राजवंश है, ये राजवंश बताया जाता है, ये राजवंश जो है झाड़ू लगाने पर आ गया। भाई ऐसी विपदा तो बेचारी सीता पे भी नहीं आई थी, जैसी विपदा इस पे आ गई, प्रियंका गांधी पे आई। हाँ,
अच्छा सर, अखिलेश यादव के बारे में मैं अगर आपसे कुछ पूछना चाहूँ कि अपने कार्यालय के बाहर वो करते हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उसमें सर एक गाड़ी फूंक दी जाती है और उसमें एक जो पुलिस वाला होता है उसकी वर्दी की जो इज्जत, उसकी वर्दी फाड़ दी जाती है, उसकी इज्जत खराब कर दी जाती है। सर मतलब कैसे देखेंगे आज वो फिर से वहाँ पे जा रहे हैं? आप एक बात बताओ, जो अपने मकान को, सरकारी मकान को छोड़ते टाइम सरकारी टोंटी भी खोल के ले गया, उससे क्या उम्मीद करोगे चोर से? क्या भाई, इनके लिए कोई स्तर थोड़ी है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि जो फार्मर्स अपमानित किए हैं उनके लिए हम जा रहे हैं। इनके पिताजी नेताजी मुलायम सिंह जी अध्यापक थे शायद प्राइमरी में, जी साइकिल पे चला करते थे। जी आसपास के लोग बताते हैं। जी हमारे यहाँ एक ऐसा रह गया, उसके गांव में को निकल के जाया करते थे, वे किसी गांव पढ़ाने जाते थे। 10-15 बीघे जमीन थी। आज कितना बड़ा साम्राज्य सफाई फैमिली का है। ये कहां से आया? ये खेती से आ रहा क्या? खेती बदनाम कर दी इन लोगों ने। इन्होंने खेती बदनाम करके रख दिया। खेती में बड़े मजे हैं। ये महलात खड़े कर दिए, ये लूटपाट। इनका खेती से मतलब क्या है? और अखिलेश अगर किसी काबिल होता, ये तो सैनिक स्कूल में था, सैनिक स्कूल में था, फौज में जाता, वहां नहीं चल पाया। फिर इसने कुछ बेंगलोर पे, उसके बाद कैपिटेशन भी। अरे यार, ऑस्ट्रेलिया में भी काहे में पढ़ा है? कौन सी साइंस, कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी इसने? वो जो से इंजीनियरिंग का कोई महत्व नहीं है, वहां से खाली कोर्स एक करके आया, बस। ये इसका वो है काम। और क्या है इनका? ये अखिलेश हुए पखलेश, इन्हें दर्द क्या पता है, क्या दर्द होता है? इन्हें कुछ पता है दर्द क्या हुआ? ये भी चम्मच में, सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाली जनरेशन है अखिलेश वाली। मुलायम सिंह ने मेहनत करी थी, मुलायम सिंह ने साइकिल पर कट्टे धोए खाद के। इसे नहीं पता कुछ भी। अच्छा सर, जयंत चौधरी भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। क्या सर इस बार का जो ये इलेक्शन है 22 में, जयंत चौधरी कितनी सेंध लगा पाएंगे? जो इलेक्शन में कितनी सीट आ सकती हैं और कितनी सेंध लगा सकते हैं? जयंत चौधरी जी भी जा रहे हैं वहाँ। जी। अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में पला बढ़ा, अमेरिका से ही सब कुछ हुआ। जिंदगी का मेन पार्ट जिसमें आप अपनी संस्कृति और कल्चर सीखते हो, वो मेन पार्ट वही होता है जन्म से लेके और 20-22 साल तक का। उसमें आप अपनी कल्चर में रचते बसते हो, उसको समझते हो, मिट्टी खुशबू पहचानते हो। उसमें ही रहा अमेरिका में, तो ये अमेरिका की मिट्टी खुशबू तो जाने, अमेरिका के किसान के बारे में जान सके। इसे भारतीय किसान का क्या पता क्या हो किसान, इसे क्या पता क्या हुआ? ये वहाँ जा रहा, चलो जी, क्योंकि सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ। एक दस्तूर आ गया कि भाई वहाँ जो नहीं जाएगा उसे बुखार हो जाएगा, उसे डेंगू हो जाएगा। तो ये सब डेंगू उतारने जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, ये सब फसल काटना चाहते हैं। इनकी क्या हमदर्दी किसान से? इन्हें क्या मतलब किसान से? इन्हें क्या पता हाथ पे धर के रोटी कैसा खाई जाए? इन्हें क्या पता? पहली पीढ़ी जानती थी, लेकिन ये तो उस पीढ़ी के हैं जो प्रिविलेज्ड पीढ़ी है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। इन्हें क्या पता क्या हुआ है किसान? रात को कभी इन्होंने पानी चलाया हो, इन्होंने जो है कंधे पर धर के पूड़ी गेरी हो, इन्होंने कभी खेत देखा हो, इक्का सरखड़े में और गन्ने में क्या फर्क हो, इन्हें ये पता हो? इन्हें कुछ नहीं पता। ये केवल अपना राजनीतिक डेंगू जो इन्हें चढ़ेगा उसे तारने जा रहे हैं।